राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ छतरपुर संभाग का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन वर्ग सी पोस्टमैन एवं एमटीएस संवर्ग जीडीएस संवर्ग होटल ओम साई राम होटल पन्ना रोड छतरपुर में 24 जुलाई की दोपहर को शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिमंडल सचिव एवं सहायक महासचिव मध्य प्रदेश एनएपी ग्रुप सी नई दिल्ली श्री महेश कश्यप, प्रांतीय सचिव वर्ग सी एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री डीके तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आरएस चौहान एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर सभी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री मनोज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। आयोजित किया है हमारे ग्रुप सी के मनोज सिंह चौहान जो सर्किल उपाध्यक्ष हैं, अविनाश दुबे जी ग्रुप सी से, और हमारी उनके साथ टीम पोस्टमैन यूनियन से और जीडीएस से पुष्पा जी, सभी लोगों ने आज द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस द्विवार्षिक अधिवेशन में हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्लस उसके साथ साथ हमने सेवानिवृत्त साथियों का यहाँ पे सम्मान किया है, प्लस हमारे जो मेंबर्स आए हैं आज उनको हम आगामी विभाग के बारे में जानकारी और संगठन हमारा किन वर्तमान परिस्थितियों में काम कर रहा है सीएचक्यू की जानकारी देंगे, प्लस हमारी आईपीबी बैंक और हमारा जो निजीकरण को लेके जो हमारा सीएचक्यू विरोध हो रहा है, 10 तारीख को हम एक स्ट्राइक कॉल की है और इस स्ट्राइक में हम संगठन जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को बाकायदा नोटिस दे दिया है। उन तमाम मुद्दों को लेके आज छतरपुर में इस बारे में हम हमारे संघ के साथियों को और इस अधिवेशन में पूरी हम जानकारी देंगे। आगामी हमारे कर्मचारियों के हितों के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, उन चीज़ों को लेके भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और छतरपुर द्विवार्षिक अधिवेशन में कुछ ऐसी चीज़ें उठ के आएगी जो हमारे सर्किल के लिए और सीएचक्यू के लिए फायदे हैं। और इसी तात्पर्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हम लोग को हर 2 वर्ष में एक यूनियन का द्विवार्षिक अधिवेशन होता है। उसमें हम लोग जो अपने कर्मचारी रहते हैं उनकी सारी सुख सुविधा देखते हैं कि कहाँ उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। और इसी बीच हम लोग का चुनाव भी होता है और इसमें जो भी सेक्रेटरी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव होता है। तो ये भी निश्चित रूप से अभी कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है और उसके लगभग हम लोगों को जो पूर्व अनुमानित है वो हम लोग कर चुके हैं। और ये यूनियन में हमारे जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हम लोग का एक परिपाटी बन रही है कि भी हम लोग किसी न किसी बहाने हर महीने 2 महीने पे मिलेंगे और उसमें उन लोगों को ज़रूर बुलाएंगे जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। क्योंकि हम लोग जो अभी कार्यरत हैं वो तो हमेशा कभी न कभी मिलते रहते हैं, लेकिन जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो जब कभी मिलते हैं तो इसलिए हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम अपने रिटायर्ड बंधुओं को बुलाते हैं और उनको सम्मान देते हैं। कि आज जो उसका उद्देश्य था रिटायर्ड कौन कौन लोग आए हुए थे, कौन मुख्य अतिथि? हाँ, इस जो आज के हमारे द्विवार्षिक अधिवेशन में जो मुख्य अतिथि के रूप में थे राष्ट्रीय सहायक सचिव श्री महेश कश्यप जी, और उन्हें परिमंडल सचिव का भी पद है उनके पास में, दायित्व उनके पास में है। वो बहुत ही नेक इंसान हैं। और जो हमारे विशेष अतिथि के रूप में हैं माननीय श्री यूपी सिंह अंकल जी, जो रिटायर्ड दूरभाष विभाग से हैं। हमारे पूर्व परिमंडल अध्यक्ष श्री डीके तिवारी जी, श्री पीएन शुक्ला जी, और हमारे रिटायर्ड अधीक्षक डाकघर रीवा से श्री आरएस चौहान जी भाई साहब वो भी आए हैं, और रिटायर्ड टीडीएम महोदय श्री के सिंह अंकल जी भी, ये भी हम लोग के आकर के यहाँ शोभा को बढ़ाया है। और इसके साथ ही हमारे डिवीज़न के सारे लोग आए हैं। हमारे डिवीज़न में लगभग जितने कर्मचारियाँ हैं सभी लोग आकर के अपनी अपनी व्यथा बताते हैं, उनकी कोई तकलीफ़ होती है, किस प्रकार से होती है। यूनियन जो होता है एक कड़ी होता है प्रशासन और कर्मचारियों के बीच के। बहुत से बात ऐसी होती है जो कर्मचारी डायरेक्ट प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाता, तो यूनियन के माध्यम से वो अपनी बात रखता है। कर्मचारियों को बहुत सारे की समस्याओं से जूझना पड़ता है। आजकल जो हमारे खासकर हमारा पोस्ट ऑफिस है जो बिल्कुल टेक्निकल हो चुका है, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या जाती है कि हमारे चंदा में, लौड़ी में जो उनके सर्वर हैं नहीं चलते हैं। इस पे भी चर्चा हुई कि उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में सोचकर उनकी जो सोच रहती है दिल्ली की रहती है, तो वहाँ सारे कुछ काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रियान्वयन होता है वो एक ऐसे गांव से होता है, मान ले कि अपन चंदा में कोई और उनके अंटीरियर के गांव है वहाँ से होता है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो कि लोकल लेवल पे भी निपटाई जा सकती है,
तो उस समय हम लोग चर्चा किए और उस बात को हम लोग प्रशासन तक रखेंगे और इस सारे कर्मचारियों को हर हालत में उनका दूर करेंगे।